चंदनपुर एक ऐसा शहर था जो दिन में तो चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन रात होते ही जैसे किसी ने उस पर एक काली चादर उड़ा दी हो। शहर के पश्चिमी छोर पर, जहां पुराने बरगद के पेड़ों की घनी छांव हमेशा दोपहर में भी अंधेरा बनाए रखती थी, वहीं खड़ा था प्रसाद मेमोरियल अस्पताल। सन 1967 में बना ये अस्पताल कभी शहर की शान हुआ करता था। आज इसकी दीवारें पुरानी और सीलन भरी थीं। गलियारों में पीली रोशनी झिलमिलाती रहती थी और रात के सन्नाटे में इसके फर्श पर किसी के चलने की आवाज हमेशा सुनाई देती थी, भले ही वहां कोई ना हो। डॉक्टर विक्रमादित्य सिन्हा, जिन्हें सब डॉक्टर विक्रम बुलाते थे, 3 महीने पहले ही इस अस्पताल में रात की पाली के लिए नियुक्त हुए थे। उनकी उम्र था 32 साल, चेहरे पर हमेशा एक थकी हुई मुस्कान और आंखों में वो चमक जो मेडिकल कॉलेज के पहले दिन से लेकर अब तक कभी बुझी नहीं थी। विक्रम को रात की पाली पसंद नहीं थी, लेकिन वे नए थे और चुनाव उनके पास था नहीं। उस रात, अक्टूबर की एक ठंडी रात, डॉक्टर विक्रम अस्पताल की पार्किंग में अपनी पुरानी मारुति से उतरे। आसमान पर बादल थे, हवा में नमी थी और कहीं दूर एक कुत्ता लगातार रो रहा था। उन्होंने अपना बैग उठाया और अस्पताल के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला तो अंदर से एक अजीब सी सड़ान भाई, दवाइयों और कुछ ऐसी चीज की मिलीजुली महक जो उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। रात के ठीक 10:03 पर डॉक्टर विक्रम ने अस्पताल में कदम रखा। उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली थी। रिसेप्शन पर नर्स कमला देवी बैठी थी, उम्र करीब 55 साल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में एक ऐसा भाव जो डॉक्टर विक्रम कभी नहीं समझ पाए थे। कमला देवी इस अस्पताल में 25 साल से काम कर रही थीं। वे अस्पताल की हर दीवार, हर कमरे, हर राज को जानती थीं। डॉक्टर साहब, आप आ गए, कमला देवी ने रजिस्टर में कुछ लिखते हुए कहा, बिना नजर उठाए। हाँ कमला जी, आज कितने मरीज हैं? विक्रम ने अपना कोट हैंगर पर टांगते हुए पूछा। 12 मरीज, वार्ड ए में 7, वार्ड बी में 4 और... कमला देवी रुक गईं। उन्होंने एक पल के लिए ऊपर देखा, फिर वापस रजिस्टर की तरफ। और वार्ड सी का कमरा नंबर 13 खाली है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, वार्ड सी तो हमेशा खाली रहता है, उधर की नल भी खराब है और रोशनी भी। कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, बस उनके होंठ थोड़े कसे और उन्होंने सिर झुका लिया। रात के 11 बजे अस्पताल में एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर हवा चल रही थी और पुराने बरगद की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। टक टक टक, ऐसे जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। डॉक्टर विक्रम अपने कमरे में बैठकर केस फाइलें देख रहे थे। वार्ड बॉय रामू प्रसाद, एक पतला दुबला घबराया घबराया सा लड़का जो शायद 20 साल का रहा होगा, उनके लिए चाय लाया। डॉक्टर साहब, रामू ने धीरे से कहा, जैसे किसी के जागने का डर हो। चाय रखो रामू। विक्रम ने फाइल से नजर उठाई। रामू की आंखें अजीब तरह से बड़ी थीं और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। क्या हुआ, ठीक हो? जी डॉक्टर साहब, रामू ने हाथ मलते हुए कहा। वार्ड बी के पास से आ रहा था तो मुझे लगा जैसे कमरा नंबर 13 में रोशनी जल रही है। डॉक्टर विक्रम ने फाइल बंद की। अरे वहां कोई मरीज नहीं है, बल्ब खराब है उधर का। जी लेकिन मैंने देखा, रोशनी थी, हल्की नीली सी। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। चलो चलते हैं, देखते हैं। वार्ड सी की गली में कदम रखते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया। डॉक्टर विक्रम ने महसूस किया जैसे किसी ने एसी को सबसे ठंडे पर कर दिया हो, लेकिन वार्ड सी में कोई एसी नहीं था। गलियारे की पीली रोशनी इस तरफ और भी धुंधली थी। दीवारों पर पुरानी पेंट के छिलके उठे हुए थे और फर्श पर कहीं कहीं पानी के पुराने दाग थे। कमरा नंबर 13 बंद था। डॉक्टर विक्रम ने दरवाजे के पास जाकर देखा, बाहर से कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। उन्होंने रामू की तरफ देखा जो उनसे 5 कदम पीछे खड़ा था। देखो, कुछ नहीं है यहाँ। तभी दरवाजे के अंदर से आवाज आई, खट खट खट, जैसे कोई बिस्तर के किनारे से धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। डॉक्टर विक्रम ने एक पल रुककर खुद को संभाला। कोई जानवर होगा, चूहा वूहा। उन्होंने दरवाजे की कुंडी पकड़ी। अंदर से आवाज रुक गई, बिल्कुल अचानक, जैसे अंदर वाले को पता चल गया हो कि दरवाजा खुलने वाला है। विक्रम ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था। बिस्तर पर सिलवटें थीं, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। खिड़की बंद थी, पंखा बंद था। कमरे में एक अजीब सी महक थी, माला के फूलों की, मगर सड़े हुए फूलों की। और दीवार पर डॉक्टर विक्रम की नज़र वहां टिक गई। दीवार पर पुरानी पेंट के ऊपर उंगलियों से कुछ लिखा था, बेतरतीब कांपती हुई लिखावट में, मुझे मत भूलो। रामू वहीं से भाग खड़ा हुआ।
डॉक्टर विक्रम वापस अपने कमरे में आए। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, हालांकि वो खुद से यही कह रहे थे कि ये ठंड की वजह से है। उन्होंने चाय का कप उठाया, ठंडी हो गई थी। उन्होंने एक घूंट पिया और कमला देवी के कमरे की तरफ चल दिए। कमला देवी अभी भी काम कर रही थीं। उनके सामने पुरानी फाइलों का घेर था। कमला जी, वार्ड सी का कमरा नंबर 13, उसमें पहले कौन रहता था? कमला देवी की कलम रुक गई। उन्होंने बहुत धीरे धीरे ऊपर देखा। उनकी आंखों में कुछ था, डर, दुख। विक्रम ठीक से नहीं समझ पाए। डॉक्टर साहब, बेहतर है उस कमरे से दूर रहें। कमला जी, मैं डॉक्टर हूं, भूतों में यकीन नहीं करता, लेकिन दीवार पर लिखावट थी, मुझे मत भूलो। ये किसने लिखा? कमला देवी ने एक लंबी सांस लेकर खड़ी हुई। उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे ये सुनिश्चित कर रही हूं कि कोई और ना हो। फिर बोली, उस कमरे में छाया रहती थी। छाया यानी? छाया मिश्रा, 26 साल की लड़की। 5 साल पहले अक्टूबर में ही, इसी महीने में, उसे इस अस्पताल में भर्ती किया गया था। तेज बुखार था, पेट में दर्द। डॉक्टर आनंद मेहता, आप जानते हैं ना, हमारे पुराने हेड, उन्होंने टाइफाइड बताया, इलाज किया। 3 दिन बाद छाया की मौत हो गई। विक्रम चुप रहे। बाद में पोस्टमार्टम में पता चला उसे टाइफाइड नहीं था, कुछ और था, कुछ जो अगर सही समय पर पता चलता तो वो बच सकती थी। कमला देवी की आवाज भारी हो गई। लेकिन रिपोर्ट दबा दी गई। डॉक्टर मेहता ने कहा, यह अस्पताल की साख का सवाल है। छाया के परिवार को पैसे दिए गए, मामला बंद हुआ। और तब से? विक्रम ने धीरे से पूछा। तब से उस कमरे में चीजें होती हैं, हर साल अक्टूबर में, खासकर रात की पाली में। कमला देवी ने एक पल रुककर कहा, और डॉक्टर साहब, जो भी उस कमरे में जाता है वो अगले दिन कुछ बदला हुआ नजर आता है। विक्रम ने हल्के से हंसने की कोशिश की। कमला जी, डॉक्टर साहब। कमला देवी ने उनकी बात काटी। उनकी आंखें अब बिल्कुल सपाट थीं, उनमें कोई भाव नहीं था। आपने दरवाज़ा खोला था? हाँ। बिस्तर पर सिलवटें थीं? विक्रम का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। हाँ। तो वो आपको देख चुकी है। रात के 12 बज गए। डॉक्टर विक्रम ने खुद को समझाया, ये सब बकवास है। अस्पताल पुराना है, इसमें ड्राफ्ट आते हैं। रामू डरपोक है, कमला देवी अंधविश्वासी हैं। दीवार पर किसी मरीज ने लिखा होगा। बिस्तर पे सिलवटे, हाँ, शायद सफाई वाले ने ठीक से नहीं बिछाया। उन्होंने वार्ड ए का राउंड लिया। 7 मरीज, सब सो रहे थे। सबकी मशीनें ठीक चल रही थीं, सब कुछ सामान्य। वार्ड बी में भी सब ठीक। वापस आते हुए उन्हें ख्याल आया, वार्ड बी के मरीज श्यामलाल जी, बूढ़े आदमी, 5 नंबर बेड पर। उन्हें उम्र का दौरा पड़ा था, 2 हफ्ते से भर्ती थे। रात में कभी कभी बड़बड़ाते थे। जैसे ही विक्रम उनके पास से गुजरे, श्यामलाल ने आंखें खोली। उन्होंने विक्रम को देखा और अचानक उनके चेहरे पर एक अजीब भाव आया, डर और पहचान का मिश्रण। वो खड़ी है, श्यामलाल ने कांपती आवाज में कहा। कौन? विक्रम ने पास आकर बैठे। वो सफेद कपड़ों वाली, आपके पीछे। डॉक्टर विक्रम ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वार्ड बी का गलियारा खाली था, लेकिन गलियारे के अंत में, जहां पीली रोशनी खत्म होती थी और अंधेरा शुरू होता था, वहां हवा में कुछ था। जैसे धुआं हो लेकिन धुआं नहीं, जैसे परछाई हो लेकिन परछाई के लिए कोई शरीर नहीं था। एक पल में वो गायब हो गई। श्यामलाल ने आंखें बंद कर लीं और मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाने लगे, शायद हनुमान चालीसा। डॉक्टर विक्रम वहां से निकले। उनके कदम तेज थे, लेकिन वे दौड़ नहीं रहे थे। डॉक्टर दौड़ते नहीं, ये उनका उसूल था। डॉक्टर के कमरे में आकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और पीठ दीवार से लगा ली। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उनका पेजर बीपा। उन्होंने देखा, मैसेज था, रूम नंबर 13, पेशेंट रिक्वेस्टिंग डॉक्टर। विक्रम ने पेजर दोबारा देखा, फिर से वही मैसेज, लेकिन कमरा नंबर 13 में कोई मरीज नहीं था। डॉक्टर विक्रम को नहीं जाना चाहिए था। उनके दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क करता था, जो विज्ञान में यकीन रखता था, वो चिल्ला रहा था, मत जाओ। लेकिन एक डॉक्टर का फर्ज, एक डॉक्टर का फर्ज होता है। उन्होंने टॉर्च उठाई, वार्ड सी की तरफ चले। गलियारे में पहुंचते ही ठंड फिर आ गई, और इस बार और भी तीखी। उनकी सांसें हवा में दिख रही थीं। अक्टूबर में इतनी ठंड नहीं होती। कमरा नंबर 13 के दरवाजे के नीचे रोशनी थी, नीली सफेद रोशनी। रामू सही था। डॉक्टर विक्रम ने दरवाजा धकेला। कमरे में रोशनी थी, लेकिन कोई बल्ब नहीं जल रहा था। रोशनी खिड़की से आ रही थी, हालांकि बाहर बादल थे और चांद नहीं था। फिर भी कमरे में एक अजीब सा नीला सफेद उजाला था। और बिस्तर पर कोई था। एक लड़की, सफेद गाउन में, बाल बिखरे हुए, चेहरा बिस्तर की तरफ, कंबल अधूरा ओढ़े हुए। डॉक्टर विक्रम के पांव जम गए। फिर उनके अंदर का डॉक्टर जागा। शायद ये कोई मरीज है जो भटक कर यहां आ गई है। उन्होंने कदम बढ़ाया। एक्सक्यूज मी,
उनकी आवाज कमजोर निकली। आप यहां कैसे? लड़की ने बहुत धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका चेहरा देखकर डॉक्टर विक्रम की टॉर्च उनके हाथ से छूट गई। चेहरा था, आंखें थीं, लेकिन पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद। होंठ थे, नीले, और उसकी त्वचा पर नसें, घनी काली नसें दिख रही थीं, जैसे पत्ते की नसें। उसने मुंह खोला, आवाज नहीं आई, बस होंठ हिले और डॉक्टर विक्रम को पढ़ना आ गया, मुझे मत भूलो। डॉक्टर विक्रम भागे। वे इतनी तेज भागे थे कि वार्ड बी के गलियारे में फिसल गए। घुटना लगा, उठे और भागते रहे। कमला देवी विक्रम को देखते ही उठ खड़ी हुईं। उनका चेहरा देखते ही समझ गईं। आपने उसे देखा? विक्रम ने कुर्सी पकड़ी। उनके पांव कांप रहे थे। वो कौन है? छाया। कमला देवी शांत आवाज में बोली। मैंने कहा था, ये संभव नहीं है। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं, थका हुआ हूं, शायद। डॉक्टर साहब, कमला देवी ने उनका हाथ पकड़ा। उनका हाथ ठंडा था। मैं भी तब यही सोचती थी। 5 साल पहले जब छाया पहली बार दिखी, मैंने भी कहा, थकान है, भ्रम है। फिर एक रात उसने मुझे छुआ, मेरे कंधे पर हाथ रखा, बिल्कुल असली हाथ की तरह, ठंडा। और उस रात मुझे सब कुछ याद आया। उसकी चीखें जब वो मर रही थी। उसने हमें बुलाया था, हम आए, लेकिन डॉक्टर मेहता ने कहा, घबराहट है, कुछ नहीं, और वो चली गई। डॉक्टर मेहता को अब क्या हुआ? कमला देवी की आंखें अजीब तरह से चमकीं। वो रिटायर होकर घर चले गए। लेकिन डॉक्टर साहब, उनके घर में भी चीजें होती हैं। उनकी पत्नी ने बताया था, रात में कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है, और जब वो खोलते हैं, कोई नहीं होता, बस जमीन पर एक गीला पैर का निशान। सन्नाटा। छाया क्या चाहती है? विक्रम ने पूछा। वो चाहती है कि उसके साथ जो हुआ वो दुनिया को पता चले। वो मरी नहीं, उसे मारा गया, लापरवाही से। और वो रिपोर्ट आज भी यहीं है, इसी अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स में। कमला देवी ने एक लंबी सांस ली। जब से उसकी रिपोर्ट दबाई गई है, वो यहाँ है। वो अपनी कहानी किसी को सुनाना चाहती है। और डॉक्टर साहब, उन्होंने विक्रम की आंखों में देखा, आज रात उसने आपको चुना है। डॉक्टर विक्रम को नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे अस्पताल के बेसमेंट में उतर रहे थे, पुराने रिकॉर्ड रूम में, जहां 5 साल पुरानी फाइलें धूल में दबी थीं। बेसमेंट में उतरते ही एक अजीब एहसास हुआ, जैसे हजारों आंखें उन्हें देख रही हों। उन्होंने टॉर्च चलाई। ये वही टॉर्च थी जो उन्होंने कमरा नंबर 13 से उठाई थी। फाइलें अलमारियों में बंद थीं, साल के हिसाब से। उन्होंने 2019 की अलमारी खोली, अक्टूबर का सेक्शन, मिश्रा। उन्होंने नाम ढूंढा, छाया मिश्रा। उम्र 26, भर्ती तारीख 14 अक्टूबर 2019, डिस्चार्ज तारीख 17 अक्टूबर 2019, मृत्यु। विक्रम ने फाइल खोली। अंदर डॉक्टर मेहता की लिखावट, टाइफॉइड का निदान, इलाज, और फिर डेथ नोट। लेकिन फाइल के पीछे एक और कागज था, अलग कागज, जैसे बाद में छुपाया गया हो। लैब रिपोर्ट। विक्रम ने पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। उनकी सांस रुक गई। रिपोर्ट में लिखा था, अक्यूट अपेंडिसाइटिस विथ परफोरेशन। उसे अपेंडिसाइटिस था, पेट में अपेंडिक्स फट गई थी। अगर उसी रात ऑपरेशन होता, वो बच जाती। लेकिन डॉक्टर मेहता ने उसे टाइफॉइड का इलाज देते रहे। 3 दिन में संक्रमण पूरे शरीर में फैल गया। रिपोर्ट पर तारीख थी 15 अक्टूबर, यानी दूसरे ही दिन रिपोर्ट आ गई थी। और डॉक्टर मेहता को पता था। छाया 2 और दिन जिंदगी से लड़ती रही, और उन्होंने कुछ नहीं किया। विक्रम की आंखें भर आईं। वो डॉक्टर थे, वे जानते थे इसका मतलब क्या होता है। 2 दिन दर्द में तड़पना, चीखना और मदद ना मिलना। तभी बेसमेंट की लाइट, जो बंद थी, जल उठी। नीली रोशनी। डॉक्टर विक्रम ने धीरे धीरे सिर उठाया। छाया वहां थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग था। आंखों में पुतलियां थीं, काली, गहरी। उसका चेहरा दुखी था, भयावह नहीं, दुखी। एक ऐसी लड़की का चेहरा जो बहुत रोई हो और अब आंसू भी खत्म हो गए हों। वो विक्रम के सामने खड़ी थी, हवा में, जमीन से 2 इंच ऊपर। विक्रम ने फाइल उठाई और उसकी तरफ बढ़ाई, जैसे कोई इंसान को दिखाते हैं। मुझे पता चल गया, उन्होंने कहा। आवाज कांप रही थी, लेकिन वो बोले, तुम्हारे साथ गलत हुआ, बहुत बड़ा गलत। मुझे माफ कर दो। मेरा मतलब है, हम सबको, इस अस्पताल को। छाया ने एक पल देखा, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया उस फाइल की तरफ। विक्रम के हाथ कांपे, लेकिन उन्होंने फाइल नहीं छोड़ी। ये रिपोर्ट अब बाहर जाएगी, विक्रम ने कहा।
डॉक्टर मेहता को जवाब देना होगा। तुम्हारी माँ को सच पता चलेगा। मैं वादा करता हूं। एक पल के लिए बेसमेंट में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। फिर छाया ने धीरे धीरे मुस्कुराई। वो मुस्कान इतनी दर्दनाक थी कि विक्रम को रोना आ गया। एक मरी हुई लड़की की मुस्कान जो 5 साल से इंसाफ का इंतजार कर रही थी। नीली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और छाया धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे कोहरा धूप में। जाते जाते उसने एक बार पीछे देखा और फिर वो गायब हो गई। रात के 4 बजे डॉक्टर विक्रम बेसमेंट से बाहर आए। हाथ में फाइल थी, आंखें लाल थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कमला देवी अभी भी वहां थी, जैसे उन्हें पता था। मिल गई? उन्होंने पूछा। हाँ। विक्रम ने फाइल मेज पर रखी। कमला देवी ने एक पल देखा, फिर उनकी आंखें भर आईं। 25 साल में पहली बार किसी ने इसे बाहर निकाला। आप जानती थी ये यहाँ है? जानती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरी नौकरी थी, घर था, बच्चे थे, मैं डरती थी। कमला देवी की आवाज़ टूटी। और इसीलिए शायद छाया मुझसे नाराज़ है। विक्रम ने उनका हाथ थामा। आप डरी नहीं, आपने मुझे बताया। आज रात। आज आपने पूछा। रामू प्रसाद कब से एक कोने में खड़ा था, उसके हाथ जुड़े थे। सुबह होते ही विक्रम ने अपने फ़ोन से पूरी फाइल की फ़ोटो खींची, मेडिकल काउंसिल का नंबर ढूंढा, अखबार के जानकारों का नंबर जो उनके कॉलेज के दोस्त थे, और अस्पताल के वरिष्ठ प्रशासन को भी। ये एक डॉक्टर की जिम्मेदारी थी। जो हुआ उसके बाद वो किसी फिल्म की कहानी जैसा था। डॉक्टर विक्रम सिन्हा ने छाया मिश्रा की दबाई गई मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सौंपी। डॉक्टर आनंद मेहता का लाइसेंस निलंबित हुआ। छाया की मां सुशीला मिश्रा, जो चंदनपुर के बाहरी इलाके में अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थीं, को न्याय मिला। अस्पताल पर जुर्माना लगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात, उस रात के बाद कमरा नंबर 13 में कभी कोई आवाज नहीं आई। बिस्तर पर कभी सिलवटें नहीं आईं। दीवार पर वो लिखावट जो हर बार मिटाने पर वापस आ जाती थी, अब कभी नहीं आई। रामू प्रसाद को अब वार्ड्स ही जाने में डर नहीं लगता था। कमला देवी अब रात की पाली में कभी कभी गुनगुनाती थीं। और डॉक्टर विक्रम सिन्हा, जो कभी भूतों में यकीन नहीं करते थे, अब जब कोई मरीज तड़पता है और दर्द में होता है तो वे कभी नहीं कहते, घबराहट है, कुछ नहीं। उन्हें याद रहता है एक लड़की की सफ़ेद आंखें, नीले होंठ और वो मुस्कान जो 5 साल के दर्द के बाद आई थी। कभी कभी भूत इसलिए डराते कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम इंसानों ने उन्हें जीते जी नहीं सुना। 6 महीने बाद अप्रैल की एक गर्म रात, डॉक्टर विक्रम सिन्हा फिर रात की पाली में थे। वार्ड ए और बी का राउंड खत्म किया। वार्ड सी के पास से गुजरे। कमरा नंबर 13 का दरवाज़ा बंद था। सामान्य बंद, बस एक दरवाज़ा। उन्होंने एक पल रुककर दरवाजे की तरफ देखा, फिर आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधे पर बहुत हल्के से हाथ रखा। ठंडा नहीं, गर्म, जैसे कोई शुक्रिया कह रहा हो। विक्रम रुके, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। वार्ड सी के गलियारे में एक हल्की सी खुशबू थी, गेंदे के ताज़े फूलों की। अजीब था, लेकिन अच्छा था। छाया मिश्रा अब शायद जा चुकी थीं, जहां उसे जाना था, वहां।